जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 4 को यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट 1 को देख लिया था, जो क्या था अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में था। ठीक है, भाग 4 का नाम क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसका पार्ट वन क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम लोगों ने संविधान अनुच्छेद 46 से 51 के बीच में रखा गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 4 का ही पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 जिसका नाम है मूल कर्तव्य। ठीक है, देखिए डीपीएसपी क्या था, डीपीएफसी क्या था? ये राज्यों का कर्तव्य था। ठीक है, ये राज्यों का कर्तव्य था अपने नागरिकों के लिए। और मूल कर्तव्य क्या है? ये नागरिकों का कर्तव्य है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य का तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य। ठीक है, देखिए जब हम लोगों का संविधान जब बनाया गया था तो मूल कर्तव्य को पहले जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, ये मूल कर्तव्य की चर्चा उस टाइम नहीं थी। मूल कर्तव्य को देखिए, मूल कर्तव्य में देखिए क्या था, संविधान जब बना तो संविधान कितना भी आप बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन केवल गवर्नमेंट यानी सरकार के चाहने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करने के लिए अहम योगदान किसका है? तो राज्य के नागरिकों का है। जब तक नागरिक नहीं तत्पर होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या था, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, किसके समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोला गया ना। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, किसको जोड़ा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग 2 यानी कि मूल कर्तव्य। इसको कहां पे रखा गया है? अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको रखा गया था, इसको जोड़ा गया था, रखा गया था। ठीक है, 51 क में। ठीक है, इसको अब देखिए जो हम लोग का मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को पहले पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे पहले कौन लगाया गया था? तो सबसे पहले जापान सबसे पहले इसको किया। लेकिन जो हमारा जो भारत का जो मूल कर्तव्य है वो बेसिकली कहाँ से लाया गया था? तो रसिया से लाया गया था, यानी कि रूस से लाया गया था। ठीक है, जो हम लोगों का इसे रूस के संविधान से लाया गया था। ठीक है, कहाँ से लाया गया था? तो रूस से लाया गया था। अब इसमें बोला गया कि इसे न मानने पर कोई दंड वगैरह नहीं है। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 1 भी कहता है कि राज्यों का कर्तव्य है, यानी अगर कर्तव्य वो करता है तो ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो इसके लिए कोई दंड या प्रावधान या इसके लिए आप कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। इसी तरह हमारा मूल कर्तव्य भी है, जो नागरिकों का कर्तव्य है, इसके लिए भी है कि नागरिकों का कर्तव्य है या तो करे, अगर नहीं भी करता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। तो यही इसमें बोला गया है कि इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में पहले कितना रखा गया था? पहले 10 रखा गया। ठीक है, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको 10 कर्तव्यों को रखा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितना रखा गया था? तो 10 कर्तव्यों को रखा गया था अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, लेकिन इसमें एक और संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, इसे एक और संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसलिए अब हम लोगों का पूरा मूल कर्तव्य कितना हो गया है? 10 तो पहले था, एक और जुड़ गया है तो 11। अब वर्तमान में हम लोगों का मूल कर्तव्य कितना है? 11। ठीक है, तो वही है। अब देखिए 10 किसके समिति पे जोड़ा गया था? तो 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन जो एक 11 जो एक और जोड़ा गया था, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो वही है 2002 एक और संविधान जोड़ा गया और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ताकि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, देखिए अब एक और क्वेश्चन, जो देखिए जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, ये इतना पर्याप्त है, लेकिन जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उसके लिए एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे लागू करवाया गया था, लेकिन इसे जोड़ा गया था, लेकिन लागू कौन करवाया इसे? ठीक है, इसे मूल कर्तव्य को लागू कौन करवाया? तो इसमें एक कौन लागू करवाया? तो वर्मा समिति द्वारा लागू किया गया।
ठीक है। इसे क्या था, इसे वर्मा समिति द्वारा इसे लागू करवाया गया था। इसमें जोड़ा क्यों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया और इसे वर्मा समिति के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है। अब देखिए कितना है, टोटल 11, लेकिन इसमें पूरा 11 पूरा ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको मतलब कुछ भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें से चार कर्तव्य ऐसा है जिसके लिए आपको दंड भी दिया जाएगा। ठीक है। तो जब हम 1 बाय 1 इसको बताएंगे तो 4 आपको बताएंगे कि 4 कौन सा कर्तव्य है जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य यह है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था। ठीक है। आदर्श संस्था मतलब संविधान के आदर्श संस्था कौन है, संविधान का जो संस्था है जो संविधान के सब बनाते हैं तो कौन है, संसद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब कुछ लोग क्या है, संविधान का संस्था है। ठीक है। संविधान की संस्था और इसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होगा। ठीक है। राष्ट्रीय संस्था का, संविधान के संस्थाओं का सम्मान कीजिए। संस्था मतलब संसद हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबका सम्मान कीजिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय गान, इन सबको आपको सम्मान करना होगा। देखिए इसके लिए अगर ये पहला आप नहीं करते हैं तो आपको दंड हो सकता है। देखिए ये पहले के लिए क्या होगा, आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। इसलिए हर हाल में आपको करना होगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना होगा, राष्ट्रीय गान गाना होगा। ठीक है। और राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसकी सम्मान करना होगा और जो हमारा आदर्श है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का सम्मान करना होगा। ये नहीं कि आप नहीं आप संविधान में जाके कुछ भी कर ले, गालियां देने लगे, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही है। ठीक है। दूसरा कर्तव्य देखिए क्या है, दूसरा कर्तव्य इसमें यह करता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना होगा। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कौन किया, राष्ट्रीय जो आंदोलन उस टाइम हो रहे थे तो महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उन लोगों ने बहुत प्रकार का नारा दिया और भी बहुत आंदोलन किए। तो जैसे महात्मा गांधी का नारा क्या था, करो या मरो। भगत सिंह का क्या था, इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब जो भावनाएं थी उसका हम लोगों को कदर करना होगा। ठीक है। जो भावनाएं, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले कारक थे, भावनाएं थी, उन सबको हम लोगों का सम्मान करना होगा। ठीक है। ये कर रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना होगा। जो नारा वगैरह सब दिया गया था उन सबका आपको पालन करना होगा। तो दूसरा कर्तव्य ये है। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब तीसरा आते हैं। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है कि देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। ठीक है। देखिए देश की संप्रभुता का क्या मतलब है, देश की संप्रभुता मतलब हमारा जो देश है ये किसी के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकता है, ये विदेशी कुछ भी है अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, ये किसी के दबाव में आकर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो देश की संप्रभुता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है। हमारा टोटल 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों को, सभी नागरिकों को उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखना भारत के राज्य के नागरिकों का कर्तव्य होगा। ठीक है। कि वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। यह तीसरा। ठीक है। चौथा देखिए क्या कर रहा है, चौथा इसमें यह है कि देश की रक्षा करना होगा तथा राष्ट्र की रक्षा करना होगा। ठीक है। जो हमारा देश है, देश की रक्षा, देखिए देश की रक्षा का मतलब क्या है कि आप बॉर्डर पे खड़े होकर रक्षा करेंगे, उसी को रक्षा नहीं कहा जाता है। रक्षा का मतलब कि देश के बाहर से ज्यादा दुश्मन तो आपके देश के अंदर ही है, तो देश के अंदर के दुश्मनों को आपको रक्षा करना होगा। ठीक है। जैसे कोई भी उपद्रवकारी है, कोई भी आतंकवादी अंदर ही घुस जाता है, तो उन सब कोई भी बहुत बड़े सता रहा है किसी को, तो उन सब चीज़ों से आपकी उनकी रक्षा करनी होगी। ठीक है। तो उनकी रक्षा आप करें, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो एक तरह से आप देश की रक्षा ही कर रहे हैं। ठीक है। तो देश की रक्षा करना होगा तो राष्ट्र की सेवा करनी होगी। ठीक है। ये हमारा चौथा कर्तव्य है। समझ में आया। पांचवा देखिए क्या करता है, देखिए पांचवा कर्तव्य ये है कि देश के लोगों में समृता यानी क्या होता है, मेल मिलाप, एक दूसरे के दोस्ती चारा का नाता बढ़ाइए आप। मेल मिलाप होता है भाईचारा का रिश्ता बनाए रखें। ठीक है। देश के नम्रता, देखिए देश में क्या है, हमारे देश में क्या है, हर एक जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, अलग अलग प्रकार के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो उन सब में हम लोगों को क्या करना है, समन्वय बनाए रखना है। ठीक है। एक दूसरे का भाईचारा बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हिंदू हैं, कोई मुसलमान है तो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो पांचवा में यही बोला गया है कि देश के लोगों से भाईचारा, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे को सबका साथ और सबका विकास के साथ आपको कार्य करना होगा। ठीक है। पांचवा कर्तव्य ये। अब देखिए छठा कर्तव्य क्या कहता है, छठा में कहता है कि देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना होगा। देखिए देश की समृद्धि, जो देश का हम लोगों का जो आगे इतना बढ़ा है, मतलब देश की जो
समृद्धि है, जो सब कुछ है, उसको गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना होगा। जो हम लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा करनी होगी, ठीक है। चाहे कोई भी देश हो, कुछ भी, हम लोगों के देश, जैसे आप लोगों के सामने, ठीक है, हमारे सामने अगर हमारे देश को कोई उल्टा सीधा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश की समृद्धि है, जो गौरवशाली है, उसका हम लोगों को ईंट से मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ठीक है, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप। ये आपका कर्तव्य है कि देश की गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करनी होगी आपकी, ठीक है। ये हमारा छठा कर्तव्य, समझ में आया। सातवां कर्तव्य क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि आप साइंस, जैसे आप कोई पढ़ता है तो कोई साइंस, जैसे साइंस में आप पढ़ रहे हैं, साइंस में साइंटिस्ट बनेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो इन सबको आपको बढ़ावा देना होगा, ठीक है। ये ना कि आप बस पढ़े ही ना, ऐसे बस एक ही फील्ड में जा रहे हैं, नहीं, आप हर एक फील्ड में आप जाइए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब आप इसरो में जाइए, आप साइंस की पढ़ाई करिए, वैज्ञानिक बनिए, अंतरिक्ष में जाइए, सबका विकास करिए, सबके साथ लेकर चलिए। तो ये हमारा सातवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ठीक है, ये हमारा सातवां। अब देखिए आठवां क्या कह रहा है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना, ठीक है। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वायुमंडल है, पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना, हमारे वन जो जंगल है उसकी रक्षा करना, और जंगल में जो हमारे जीव हैं, ठीक है, उनकी भी रक्षा करना है। लेकिन इसमें क्या है, वन्य जीव, इसलिए तो मूल कर्तव्य आप नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए तो आप दंड का प्रावधान नहीं, लेकिन इसको भी संसद ने बोला है कि यदि आप ये नहीं करेंगे, इसलिए देखते हैं कोई जंगल वगैरह में लकड़ी ओकड़ी जो तस्करी लोग करते हैं, इसके लिए दंड दिया जाता है। वन्य जीव का अगर जो मारते काटते हैं उनको लिए भी दंडित किया जाता है। तो ये देखो, पहला हुआ और आठवां, इन दोनों, ये दो हो गया, इन दोनों के लिए क्या है, दंड का प्रावधान है, ठीक है। पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। इसके लिए अगर ये नहीं करेंगे तो आपके दंडित किया जाएगा, आप सीधे दंड के पात्र हो जाएंगे। नवा देखिए क्या है, नवा क्या कर रहा है कि सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है। क्या है, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। देखिए सार्वजनिक संपत्ति क्या मतलब सरकारी के जो संपत्ति है, रेलवे हुआ, ठीक है, रेलवे हुआ, एयरपोर्ट वगैरह, जब सब सरकारी कंपनी है, सरकारी जो वस्तु है, सरकारी चीज है, इन चीज की आपको रक्षा करना होगा, ठीक है। इसके लिए भी दंड का प्रावधान है, ठीक है, ठीक है। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी होगी आपको, ठीक है। इसके लिए यदि देखिए, ऐसा नहीं कि आप जाकर ट्रेन को ही फूंक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ऐसा यदि आप करते हैं तो सीधे आपसे मुआवजा लिया जाएगा या आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। 10वां क्या कहता है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए, यदि कोई कष्ट में है तो आपसे अगर खुद हो रहा है तो आप खुद हेल्प करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 4-5 लोग को बुलाकर एक ग्रुप बनाकर सामूहिक रूप से उसकी रक्षा कीजिए, ठीक है, सामूहिक रूप से रक्षा कीजिए। जैसे सरकार को क्या है, सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, एक बंदा देता है, बहुत से लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो ये क्या है, सरकार की भलाई के लिए, आप देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जो आपका पैसा है, आपके पैसे से सेना को सैलरी दिया जाता है, सेना को रखा जाता है, और बहुत से काम होते हैं, सब जो भी कार्य होते हैं आपके टैक्स के पैसे से ही तो होता है। तो यही है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए कार्य करिए, ठीक है। आप किसी भी जो भी दिक्कत में है उसकी सहायता आप कर दीजिए, ठीक है। यही है हमारा 10। अब देखिए 11 क्या कहता है, 11 में ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को, अभिभावक मतलब उसके गार्जियन, माता पिता का ये कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराइए, ठीक है। ये गवर्नमेंट से ही केवल नहीं होगा, आपके माता पिता का भी कर्तव्य है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराइए, ठीक है। लेकिन देखिए ये 11 के लिए भी आपका दंडित किया जाएगा। इसे देखिए, वो 1 हुआ, 8, 9 और 11, ये 4 कर्तव्य ऐसा है, ठीक है, ये 4 कर्तव्य ऐसा है जिसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, इसके लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। ये 11 में से 4 कर्तव्य ऐसा है जिसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। तो पहला कौन सा था, पहला देखिए ये था, संविधान का पालन करना था, इसके आदर्श संस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होगा। 8वां क्या है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, यदि इसकी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसकी अवहेलना अगर कर रहे हैं तो इसके लिए तो आपको भैया सीधे आप कहाँ जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, ठीक है। फिर 8वां क्या कर रहा है, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, आप किसी जानवर की जान नहीं ले सकते हैं, आप तस्करी नहीं कर सकते हैं, आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसकी रक्षा करनी होगी, इसके लिए भी आपको दंड का प्रावधान है।
और 11 क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब देखिए इसमें जो 11 कर्तव्य था, इसमें देखिए बहुत अच्छा, इसमें देखिए अनुच्छेद, इसे देखिए मूल कर्तव्य में भी रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया है और इसमें भी रखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद जो हम लोग आपको बताए थे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 का क, 21 के क में भी रखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसको भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में रखा गया था। फिर इसको मूल कर्तव्य में भी रखा गया है, 6 से 14 वर्ष का अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, इसको भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि जो 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको रखा गया था। तो यही है हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये 4 कर्तव्य यदि आप में कोई नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दंड का प्रावधान हो सकता है, होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इसको लागू कौन करवाया, तो वर्मा समिति द्वारा इसको लागू करवाया गया। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया था, इसको भाग 4 अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ठीक है, फिर इसे जो ये पहले 10 था लेकिन एक और बढ़ाया गया है, तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको एक और बढ़ाकर 11 हो गया है। तो एग्जाम में पूछेगा वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो यही है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए अच्छे से। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना होगा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखिए, देश की रक्षा करनी होगी तथा राष्ट्र की सेवा करनी है। ठीक है, तो यही हम लोगों का 11 है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इसको अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, आप अच्छे से रिवीजन करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।